अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। दिस इज तैमूर अब्बास। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन स्विंग विद आमिर ऑन द ऑफिशियल मोहम्मद आमिर यूट्यूब चैनल। यार, हमें तो खुशी का खत भी गम के लिफाफे में मिलता है। ठीक है, अभी हम खुश ही थे कि पाकिस्तान सीरीज जीता है, साथ ही खबर आ गई कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो उसको डिस्कस करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान क्रिकेट पर, फैंस पर, प्लेयर्स पर, but मोर इम्पोर्टेंटली कि पाकिस्तान अब आगे क्या करे। तो फर्स्टली हमारा क्या रिएक्शन है इस पे, इस खबर पे कि अब इंडिया नहीं आएगा। देखो, मैंने एक दो दिन पहले भी इस चीज पे वीडियो बनाई थी। हम्म। देखो, एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट फैन, ये अच्छी चीज तो नहीं है ना। अच्छा मैसेज है क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट कंट्रीज के लिए। क्योंकि देखें, दुनिया में टॉप 3 में आती है क्रिकेट, जिसको या लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, देखा जाता है वर्ल्ड में। और फिर ऊपर से पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं, आपको पता है कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूवरशिप आती है उनकी। तो मैंने उस दिन भी यही कहा था कि अगर तो प्लीज कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए ना कि ये क्रिकेट को पॉलिटिक्स से निकाल ही दिया जाए, या कोई आईसीसी ऐसा कुछ रूल निकाल दे कि भाई ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। या तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें रखे कि बिला वजह, विदाउट मतलब कि ऐसा कोई रूल आए, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर हम्म कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट करती है, अपनी टीम को रोकती है, तो आईसीसी उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक। कुछ होती हैं स्ट्रॉन्ग रीजंस, होती हैं बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हम्म आई अंडरस्टैंड कि हाँ, गवर्नमेंट कह सकती है हम टीम नहीं भेज सकते, हम प्लेयर्स नहीं भेज सकते। फेयर इनफ। एक टीम 6-8 महीने पहले जाती है, टूर करके आती है उसी कंट्री का, और या 8-10 महीनों बाद वही कंट्री जिस जिस कंट्री में पाकिस्तान खेल के है, वो कह रहा है कि जी हमने नहीं आना उधर। तो कुछ ना कुछ तो इसका या तो पहले मिडवे निकालना पड़ेगा, एक चीज। क्योंकि आईसीसी जो भी अथॉरिटी है, लेकिन जैसे जहां तक मुझे नॉलेज है कि अगर गवर्नमेंट किसी की कंट्री की कह दे क्रिकेट बोर्ड को कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते, तो हम्म। आईसीसी भी और क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसमें ठीक। ये हाँ बिल्कुल, ये यही टेक्निकलिटी है। मैं अभी ठीक है, आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल दुरुस्त है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आई एग्री टू इट। लेकिन इसमें वो तुम्हारे वाली बात की जो टेक्निकलिटी वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो बोर्ड पे फोकियत रखती है। तो अगर हम्म। गवर्नमेंट बोर्ड को कह दे कि हम नहीं कर सकते एज पर दी आईसीसी रूल्स, आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। ये वैसे भी तो जो ओके, इस तरह की बातें होती है ना, ये सॉरी टू कट यू। हाँ ओके, आईसीसी फिर कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, अगर नहीं पाकिस्तान नहीं जाएगा तो आईसीसी बैन कर देगा। ये बकौल इंडियन मीडिया के, हाँ पाकिस्तान तो ये कर नहीं सकता है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आईसीसी बैन कर देगा। अगर आईसीसी तो कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह दे कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, तो फिर आईसीसी वहां भी कुछ नहीं कर सकता। यही दैट हुआ ना, फिर इस बात से तो यही साबित हो रहा है। हाँ नहीं, दैट्स व्हाट इट इज। अगर देखो हम इमोशनली तो चलो ठीक है, हम कहेंगे हम्म। हमने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पाकिस्तान इंडिया ये। बट द रियलिटी इज पाकिस्तान ने जैसे कहा कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं। इट्स ट्रू, अगर हम्म। पाकिस्तान ये कह देता है बोर्ड कि जी हम्म। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जाकर दुबई में या कहीं और जाके इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सकते, फिर नहीं किया। आईसीसी फंस जाएगा। क्योंकि अगर वहां की गवर्नमेंट कह रही हम्म। है कि हमने नहीं करना, इधर की गवर्नमेंट कह रही है हमने भी नहीं अच्छा करना, मोर, then क्योंकि you मैं तो argue। पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर अब ऐसा ही होगा। क्योंकि चेयरमैन साहब ने जो परसों परसों किया है ना हाँ, प्रेस फ्राइडे कॉन्फ्रेंस, को। उन्होंने भी कहा कि हाँ। हमने हमेशा एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि चलो इस चीज को सियासत से दूर रखा जाए, टीम को भेज दो, ये वो। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज साबित हो रही थी, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई तो होप इट सो। मीन्स कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है वो इस पे एक्शन लेगी, जो हमें मुझे लगे मुझे इसमें लगता है। एक एक जो फर्क आज तक जो नहीं हुआ, जितने भी फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान के गुजरे हैं, none of them were in हम्म। government like मोहसिन नकवी। वैसे ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है एंड ही इज इन्वॉल्व इन द मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट, हाफ गवर्नमेंट वही है ना, उन्होंने डिसीजंस लेने। लिटरली। तो आई या। थिंक पाकिस्तान अगर ये स्टांस ले लेता है कि देखो अभी हम्म। 26 में दोबारा T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्रिकेट में कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी चीजें सोचनी पड़ेगी कि हमने नहीं जाना, उसने नहीं आना, मैंने खेलना ही नहीं। ये बच्चों बच्चों वाली बातें नहीं लगती। नहीं, बच्चों वाली मुझे नहीं बात नहीं। खेलना जी, मुझे नहीं देखो, जाना जी। हम्म, मतलब अजीब है यार। नहीं देखो, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। हम्म। लेकिन ये बड़ी केयरफुली प्लानिंग की गई है। इस तरह के फैसले सुबह उठ के नहीं होते
कि चलो यार अब नहीं जाते। these are thought process that takes ठीक है months. तैमूर, आपकी बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि इमोशंस को आप अपनी साइड पे रखो, क्योंकि जब रियलिटी चेक लेना होता है या देना होता है तो आपके इमोशंस साइड पे आ जाते हैं, लॉजिक फिर आपको हाँ। फेस करना पड़ता है ना। लेकिन एक तरफ आप इमोशंस को भी हटा नहीं सकते। वो कैसे? क्योंकि मैं अभी एनसीए जा रहा हूँ, प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, जो कजाफी स्टेडियम पे काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, कराची में दिन रात काम हो रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड पैसे लगा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा था कि भाई हमने क्रिकेट जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है, हर तरीके से टीमों को वेलकम करना है, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो आप उठ के एकदम से कहते हो कि हमने नहीं खेलना, या करवानी है तो करवाओ, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। इमोशंस आते हैं, ये नुकसान तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ना। या दूसरी चीज है कि देखो फाइनेंशियली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। यस। और इसके अंदर जो जो होस्ट बोर्ड होता है, जो भी आईसीसी का इवेंट होस्ट करता है, और उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। द वे द टीवी राइट्स वर्क, द वे स्पॉन्सरशिप वर्क्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। बट अब आई थिंक मेन जो चीज है कि अब इसके बाद दूसरी टीम्स क्या करेंगी। अब 6 टीमें और भी हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मेरी जो पर्सनली जो एक फेयर है वो अनफॉर्चुनेटली जो जरूरत है क्वेटा में हुआ है, उसकी टाइमिंग इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द टाइमिंग्स। ओके, जब भी ऐसा कुछ होता है इट्स नॉट गुड। आई गेस अब जो मेन चीज है वो ये है कि अब अगली टीमें क्या करती हैं। बाकी 6 टीमें हुआ है जिन्होंने आना है। अब जाहिर बात है हाइब्रिड इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपके सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस नहीं है, फिर जो इंडिया के मैचेस दूसरी टीमों के साथ हैं वो किधर करोगे तुम, उसकी कॉस्ट कौन उठाएगा? वो आप ऐसे कर नहीं सकते, एक टीम के चक्कर में आप सब टीमों को सफर कराओ, ऐसे हो नहीं सकता। तो आई थिंक अगले 2-3 हफ्ते काफी क्रूशियल हैं, क्योंकि आई नो इट्स 100 डेज लेफ्ट। अभी वो एक लैंडमार्क आया कि 100 डेज, अभी सच स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ। जरूरी है ना, आप देखते हैं कि उन्होंने तो लिख के दे दिया आईसीसी को, और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया। अब देखते हैं हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या स्टांस लेता है, हमारी गवर्नमेंट क्या स्टांस ले। गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड का एक पेज पे होना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वो होंगे एक पेज पे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद भी गवर्नमेंट में, जो मुझे लगता है। और देखो, अगर पीसीबी भी इस तरह का कोई स्टांस लेता है ना, तो फिर हमें भी उनके साथ एग्री करना पड़ेगा। मैं एक न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो क्या कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कल इल्जाम नहीं दे सकते कि जी नहीं, करना तो यही चाहिए कि यू शुड सेट अ स्टैंडर्ड। जैसे कहा कि अब 2026 में दोबारा T20 वर्ल्ड कप, फिर आप क्या करोगे उधर? एशिया कप में एक मतलब ऑलरेडी पाकिस्तान कंसीड कर चुका है। तैमूर, आपकी बात को मैं एग्री करूं, जैसे आपने कहा जी यू शुड सेट द स्टैंडर्ड, राइट। अब जैसे आईसीसी हर गेम को, हर लीग को साफ रखने के लिए, उसको कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी एनओसी का एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना, अप्रूवल चाहिए। कोई प्लेयर गलत एक्टिविटीज में पाया गया, उसको हमने ये बैन देना है, 5 साल का देना है, 2 साल का देना है। तो भाई अब आईसीसी को भी थोड़ी सी एक्टिवेशन दिखानी पड़ेगी, कोई स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे इन चीजों में भी। आप इधर क्यों नहीं, इधर तो फिर कल कोई भी उठ के कह देगा मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो नहीं जाना, मैं तो ये, मैं तो वो। तो ये तो फिर बच्चों वाला खेल हो गया ना, कि आईसीसी मतलब आईसीसी को जब चाहो यूज कर लो, फिर ये तो फिर वो है ना। दुनिया का असूल ये है कि जो पैसा है वो माई बाप है, ठीक है। द रियलिटी इज कि जो आईसीसी की एनुअल इनकम है ना, वो 80% आती है इंडिया से, एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 80% आमदनी, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है आ गया, जिसकी जितनी हिम्मत होती है वो उतना स्पॉन्सरशिप देता है आईसीसी को, ठीक है। इसका मतलब है कि पैसों के चक्कर में फिर वो यूज होते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना। मैं ये नहीं कह रहा ये हो रहा है, इट्स अ बिग इम्पैक्ट ना, इट्स अ बिग इम्पैक्ट। आप या लिसन, तुम जानते हो जब आप बिजनेस रन कर रहे होते हो, मतलब आपका मेन क्लाइंट होता है, उसे कुछ रखते हैं। कोई क्रिकेट बोर्ड उठ के इंडिया से ज्यादा आईसीसी को दे पैसा, और वो जो मर्जी करवा ले उससे, आईसीसी खेलता रहेगा। लेकिन मतलब हुआ ना। लेकिन यार इवेंचुअली यस, लेकिन आपस की बात है, कोई क्रिकेट मुल्क ऐसा नहीं है जिसके 1 अरब बंदे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल फ्यूचर ये होना नहीं है। But yeah, that's the harsh reality. This is the harsh reality of this world. और हम एक नहीं, 2 नहीं, 10 डिफरेंट मैं मौके बयान कर सकता हूँ। आपको मेरे टोन से पता लग रहा होगा कि फ्रस्ट्रेशन है, अच्छी चीज नहीं है, क्रिकेट के लिए नहीं है, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा नहीं है। यार आप इंडियन प्लेयर से पूछ लो जाके, क्रिकेट फैन से भी पूछो ना, वो भी चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो, पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ आए, इंडियन प्लेयर वहां जाए।
बेचारे वो क्यों सफर कर रहे हैं बीच में, क्यों? आई एग्री, लेकिन इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेटली यही है। लेकिन आई थिंक अभी इसको एंड किया जा सकता है अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती हमें। अब उधर की गवर्नमेंट ने भी कह दिया, इधर की गवर्नमेंट ने भी कह दिया, अब आईसीसी ठीक है, फंस आईसीसी जाएगा, फिर एक फिर साथ आईसीसी फंस जाएगा। ठीक, इंडिया नहीं आना चाह रहा, ठीक है, इंडिया हट जाए, ना आए, कोई और टीम ऐड कर लो, फिर यही है, सिंपल वे है। यही हो, that's if Pakistan doesn't want to go out or they want to hold the entire event in Pakistan, तो इसका हल यही है कि they'll get another team and इंडिया को sanctions या इंडिया को points deduction या ऐसे कुछ हो सकता है। but it be interesting to see कि अगले 1-2 दिन में पाकिस्तान क्या कहता है। But apart from that, Pakistan is in a good position. अभी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, इंग्लैंड को हमने हराया है। तो from that perspective, alhamdulillah, Pakistan's looking good. चलो, thank you very much, guys. Keep liking, subscribing the channel. बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, so thank you very much for this. हमने ये कहा था कि once you get to 100,000 हम लाइव करेंगे, and we will do that. अभी आपको कुछ दिन दे दें कि मैं भी पाकिस्तान में, मैं खुद अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी बैक इन लंदन इन अ फ्यू डेज टाइम। तो हमने आपसे वादा किया था हम एक लाइव सेशन जरूर करेंगे। आप ऐसा करें कि आमिर के सोशल मीडिया पे #AskAmir के साथ आप कोई भी सवाल लिखें, तो हमारी टीम उनको क्लियर करेगी अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और उसके बाद हम उसके ऊपर लाइव सेशन करेंगे, उन सवालात को आमिर से डायरेक्टली पूछेंगे। तो #AskAmir अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप अपने सवाल आमिर से लिखते रहें, हम क्लियर करके उससे पूछेंगे। So हम अपना वादा भूले नहीं है, it's just a situation is as such, but give us a few days, हम आमिर के साथ लाइव सेशन करेंगे। चले, थैंक यू वेरी मच आमिर, फिर बात होती है। थैंक यू।